हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। एक्चुअली क्या है कि यार बच्चे ना परेशान हो रहे थे। बच्चे बोल रहे हैं कि आईपीयू ने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर जेई लीट का फाइनल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं सर झारखंड लीट का भी पता नहीं लग रहा है। बाकी जो लीट हो गए लेकिन ये कब पेपर लेंगे, एडमिशन कब होगा। एआईसीटी का जो कैलेंडर आया था उसमें तो आपने खुद बोला था कि 31 तारीख लास्ट डेट है। 31 तारीख तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने ही वो नोटिस पढ़ के सबसे पहले आपको बताया था। पर आज थोड़ा सा लेट हूं मैं। आज थोड़ा सा लेट हूं क्योंकि मैं दूसरे कामों में फंसा हुआ था। और 7 घंटे पहले एआईसीटी ने, मैं वैसे नॉर्मली डेली बेसिस पे एआईसीटी को चेक करता हूं, लेकिन 7 घंटे पहले एआईसीटी ने ट्वीट किया था ये। और ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर के और डिप्लोमा लेटरल एंट्री यानी सेकंड ईयर के, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, एआईसीटी एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज और डिप्लोमा लेटरल एंट्री, उसको 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब 30 नवंबर तक एडमिशन अब होंगे। ठीक है, यानी उनकी क्लासेस कब शुरू होंगी? 1 दिसंबर से। अब यार एआईसीटी ने सोचा है, जो कि हमारे पूरे भारत की सबसे मेन बॉडी है, टेक्निकल एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। अगर इन्होंने सोचा तो इन्होंने जरूर उसके लिए ब्लूप्रिंट भी बनाया होगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और आप लोगों को अब घबराने की चिंता नहीं करनी। अब आपको घबराना नहीं है। हालांकि मैंने 1 डेढ़ 2 घंटा पहले अभी हरियाणा लीड के लिए बहुत बोला है ना, कि ये 31 तारीख अगर लास्ट डेट है, कब फॉर्म निकालेंगे, कैसे होगा। ये देखिए एआईसीटी ने कह दिया कि अब तो 30 नवंबर तक आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। तो अगर हरियाणा एक हफ्ते बाद भी कोई नोटिस निकालता है, ऐसे ही अगर वेस्ट बंगाल जेई लीट एक हफ्ते बाद कोई नोटिस निकालता है, वैसे वेस्ट बंगाल का जो लोकल न्यूज़पेपर है जिसको टेलीग्राफ के नाम से जानते हैं, अगर उसकी न्यूज को मैं देखूं, हालांकि मैं न्यूज़पेपर को ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानता हूं वैसे, कटिंग जो न्यूज़पेपर की आती है वो इसलिए आती है क्योंकि उन जो ऑफिशियली अंदर अंदर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होंगे, या जो जेई बोर्ड, जो हमारा ये वेस्ट बंगाल है उसका जो टेक्निकल एजुकेशन बॉडी का जो हेड होगा, वो जो फैसला लेते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये प्यू डेट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, एचईजीएम को कैंसिल कर दिया गया है। तो जेई लीट का भी उन्होंने लिखा है कि कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड मतलब क्या? जो बच्चों ने लास्ट एग्जाम दिया है परसेंटेज के आधार पे एक नोटिस निकालेंगे कि डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे हम एडमिशन ले रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल के बच्चे जो बार बार बोला करते थे, तो मैं आपको आज वैसे इस वीडियो में मैं तो आपको एआईसीटी का नोटिस बता रहा था, लेकिन मैंने साथ साथ ही आपको वेस्ट बंगाल के बच्चों को उनका जो ये लोकल न्यूज़पेपर है, हालांकि ये बहुत टाइम पुराना है, ये 12 अक्टूबर का है। अगर मैं आपको इसकी डेट दिखाऊं तो ये मंडे 12 अक्टूबर का है। 8वें पेज पे ये था, तो मैंने इस स्टेंजा को थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आप लोग इस स्टेंजे में जो बात मैं बोल रहा हूं वो आप पढ़ पाओ। और डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर लिटिल एंट्री के एडमिशन पे जाऊं, जो कि ये लिखा हुआ है सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी जेई लीट की बात कर रहा है। और ये इनके लिए अल्टरनेटिव मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, मैं दिल्ली आ रहा था, मैंने न्यूज़पेपर तो यार, मैं वेस्ट बंगाल में तो नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं डेली इस वेबसाइट को चेक करता था। इसमें आज की डेट में आज भी, अभी ये वीडियो बना रहा 19 तारीख को, आज भी कोई अपडेट नहीं है कि परसेंटेज के आधार पे लेंगे पेपर नहीं लेंगे। मैंने कहा कि कहीं नोटिस आ जाए पेपर का और मैं इस न्यूज़पेपर के बेसिस पे बोल दूं। हालांकि न्यूज़पेपर वाली जो न्यूज़ है वो हमारे तक भी किसी बच्चे ने भेज दी थी, एक न्यूज़पेपर की कटिंग, लेकिन मैंने उसको नहीं बनाया। उसके बाद मेरे को किसी ने एक और कटिंग भेजी थी, वो कटिंग भी दिखा देता हूँ। ये कटिंग भेजी एक बच्चे ने कि सर झारखंड लीट वाले बच्चे भी बहुत परेशान थे कि सर झारखंड में D2D के नाम से बोला जाता है उसको, डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम, कि डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आपको डिग्री में थर्ड सेकंड ईयर लेटरल एंट्री। तो उसके लिए ये नोटिस आया था हमारा अगस्त में कि भैया ये अगर मैं इसके भी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखूं तो कुछ नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर ये बोल रहा है कि इस बार जो झारखंड का लीट का जो एग्जाम है वो नहीं होगा। ये न्यूज़पेपर बोल रहा है। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तभी होती है बेटे जब यहां पर बिल्कुल आपको दिखाई दे। जैसे जैसे कि एआईसीटी के भैया ऑफिशियली उसमें है, और ये मैंने एआईसीटी की वेबसाइट से ये डाउनलोड करा। एआईसीटी की वेबसाइट में ये यानी 15 तारीख का ऑर्डर है।
हालांकि इन्होंने 19 तारीख यानी आज अपलोड किया है, यानी ये फ्राइडे को रेडी हो गया था, और फ्राइडे को ही मेरे को लग रहा है आईपीयू में और जो अलग अलग देश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबको सर्कुलेट कर दिया गया होगा थ्रू मेल। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है सबको भेजा गया होगा कि जो रिवाइज्ड एकेडमिक ईयर है 2020 से 21, वो जो पहले 31 अक्टूबर तक बोला गया था कि एडमिशन लेने हैं, सब बच्चों को बहुत टेंशन हो रही थी। तो बच्चों टेंशन ना लो मेरे प्यारे बच्चों, ये अब रिवाइज कर दी गई है। मैं वेस्ट बंगाल के बच्चों को भी कह रहा हूं, मैं सीयूसेट केरला के बच्चों को भी कह रहा हूं, मैं आईपी यूनिवर्सिटी का भी हाल दिखा देता हूं आपको। आईपी यूनिवर्सिटी का हाल देख लो भैया, आज एक और नोटिस आ गया, 19 तारीख है, आईपी यूनिवर्सिटी का नोटिस है ये। हर यूनिवर्सिटी के नोटिस के लिए मतलब आप मतलब जितने भी बच्चे अभी डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि एआईसीटी आप लोगों के साथ खड़ा है, और वो बोल रहा है कि 30 तारीख तक एडमिशन लिए जा सकते हैं। अगर उसने बोला है तो उसके बाद उसके पास बिल्कुल ब्लू प्रिंट भी होगा कि आपकी क्लासेस कब होंगी, यूनिट टेस्ट कब होंगे, आपके पेपर कब होंगे, और आपका फोर्थ सेमेस्टर कब शुरू होगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है। आईपी लीट का ये तो दूसरा है, तीसरा एक्सटेंड किया इन्होंने। ये तो भैया आप पिछली बार का उठा के देखना, जाके ये यूट्यूब पे देखना, कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार एवरी ईयर पिछले 3-4 साल से नोटिस कर रहे हैं आईपीयू करता है। हालांकि इस बार तो कोविड है ना। और भाई, और मैंने ये आपको एआईसीटी का नोटिस भी बता दिया, आपको मैंने जेई लीट की जो अपडेट थी वो भी बता दी, झारखंड लीट के लिए जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो भी बता दी। तो जेई लीट और झारखंड लीट का भी एग्जाम नहीं हो रहा है। जिन बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी होगी उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। परसेंटेज किसमें? अब कई बच्चों को लग रहा है परसेंटेज किसमें, बच्चे बार बार कमेंट करके पूछेंगे, अरे फिर भी अगर कोई बात लगी तो नीचे पूछ लेना। वैसे परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ डिप्लोमा में, और डिप्लोमा में एग्रीगेट परसेंटेज, ऐसा नहीं कि 6 सेमेस्टर की परसेंटेज, 5th सेमेस्टर की परसेंटेज, टोटल डिप्लोमा की परसेंटेज के बिहाफ पे यहाँ पे एडमिशन होंगे। झारखंड में, झारखंड से डिप्लोमा जो किए हैं, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से जो डिप्लोमा किए हैं, और जो ये एआईसीटी का जो नोटिस दिखा रहा हूँ, ये उसके ये नोटिस है। इस नोटिस के नीचे वही जो पुराने वाला प्रीवियस कैलेंडर था, इसको मैंने यही यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि आईआईटी और एनआईटी जो उनसे रिक्वेस्ट करने पे काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड डिप्लोमा लेटरल एंट्री, वो बढ़ा दी गई है, 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। अकॉर्डिंगली लास्ट डेट ऑफ द, इसलिए जो क्लास की जो डेट है, क्लास जब स्टार्ट होंगी फर्स्ट ईयर की और डिप्लोमा वालों की, वो 1 दिसंबर से, और 1 दिसंबर से क्लासेस जब स्टार्ट होंगी, तो ये जो पहले ऑर्डर आया था ये वो ऑर्डर है जब पहले ऑर्डर आया था, ठीक है, कि कब तक करना है, वो ये पहले वाला ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी डेट दी गई थी। ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है आपके अकॉर्डिंग कि भैया जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी, यानी अक्टूबर तक उनका, चाहे लेटर एंट्री लिखा हुआ है ये देखिए। ये तो इसके बेसिस पे भी आप लोग टेंशन ले रहे थे, तो टेंशन मत लो दोस्तों। चाहे वो बिहार है, हरियाणा है, कोई भी स्टेट का बच्चा है, आपको 30 नवंबर तक एडमिशन लेना है, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, ये एआईसीटी बोल रहा है, यही कंक्लूजन है। और आईपी वाले भी भैया, आईपी वालों के लिए अपडेट बता दिया। हरियाणा वाले भी, अभी मैंने पहले वैसे वीडियो बनाया हरियाणा के लिए, तो वो चीज जरूरी है, अभी तक उन्होंने अपना फॉर्म नहीं निकाला है, तो उसमें तो लग रहा है कि ये 30 नवंबर से भी ज्यादा आगे हो जाएगा। तो उसके लिए वो चीज भी करनी जरूरी है जो उस वीडियो में बोली गई है, जाके वो फॉर्म भी भरना। ठीक है, और बाकी बिहार का प्रोसेस चल पड़ा है, स्लाइड का चल पड़ा है, यूपीडीयू का चल पड़ा है, आईपीयू का भी जल्दी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईपी वाले भी बच्चे काउंसलिंग फिल करेंगे। और यूपीडीयू वालों को जो दिक्कत हो रही है, आईपी वालों को जो दिक्कत हो रही है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना भैया। और कोई टेंशन है झारखंड वालों को, वेस्ट बंगाल वालों को, जो भी दिक्कत हो रही है वो नीचे लिख देना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच।